सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। बिल्व पत्र को तोड़ने के निषिद्ध काल को लेकर के कि जिस समय पर हमें बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए उसको लेकर के लिंग पुराण में लिखा हुआ है। अमारिक्तासु संक्रांत्याम अष्टम्यामिन्दुवासरे बिल्व पत्रम न च छिंद्या चे नरकम ब्रजेत। अर्थात बिल्व पत्र हमको चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या इन 5 तिथियों को बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित कहा गया है। 5 तिथियां हैं चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, चौदस और अमावस्या। इसके ही साथ संक्रांति के समय और सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ा जाता है। लिंग पुराण के अनुसार जो निषिद्ध काल बताया गया है वो सोमवार और संक्रांति का समय भी निषिद्ध समय है, इसलिए इन दिनों में हमें बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में बिल्व पत्र बहुत जरूरी है। इसलिए जो निषिद्ध समय बताया गया है कि इन दिनों में हमें बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो उससे एक दिन पहले ही बेल पत्र हम तोड़ सकते हैं। एक दिन पहले बिल्व पत्र तोड़ करके रख सकते हैं और फिर अगले दिन हम उसे अपनी पूजा में उपयोग कर सकते हैं। और या फिर पहले से उपयोग हुआ बिल्व पत्र जो पहले शिव जी पर तुम चढ़ा चुके हो उसको धो करके पुनः अपनी पूजा में उपयोग कर सकते हैं। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यादि पुनः पुनः संकरायार्पणीयानि न नवानि यदि क्वचित। अगर आप नया बिल्व पत्र नहीं ला पा रहे हैं, अगर आपके पास में नया बिल्व पत्र नहीं है, तो आप पहले से भगवान शंकर पर अर्पित हुए बिल्व पत्र को धो करके पुनः भगवान शंकर पर अर्पित कर सकते हैं। प्रक्षाल्यादि पुनः पुनः। अगर आप पर नया बिल्व पत्र नहीं है तो आप पुराने बिल्व पत्र को धो करके भी उपयोग कर सकते हैं। भगवान शंकर को जो बिल्व पत्र हम चढ़ाएं तो ध्यान रखें उस बिल्व पत्र में 3 पत्तियां होना बहुत जरूरी है। जो बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करें उसमें 3 पत्तियां हो। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र चढ़ाएं और बिल्व पत्र कटा या फटा नहीं होना चाहिए, एकदम स्वच्छ और पूरा बिल्व पत्र वो हो। और शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि नूतन बिल्व पत्र, नया बिल्व पत्र ना मिलने पर पुराने बिल्व पत्र को धो करके भगवान शंकर को अर्पण किया जा सकता है। बिल्व पत्र तोड़ते समय जो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा ग्रहणामि तव पत्राणि शिव पूजार्थ मादरात। इस मंत्र का उच्चारण करके बिल्व पत्र तोड़ सकते हैं। आज हमने जाना बिल्व पत्र तोड़ने का निषिद्ध काल। जिस प्रकार भगवान श्री हरि के लिए तुलसी अधिक प्रिय है, भगवान शंकर के लिए बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, इसलिए शिव पूजन में बिल्व पत्र होना परम आवश्यक है। लेकिन कैसे तोड़ें? 3 पत्तियों का बिल्व पत्र हमें अर्पण करना है। कटा फटा हुआ बिल्व पत्र नहीं होना चाहिए। और जिन 5 तिथियों को हमें बिल्व पत्र नहीं तोड़ना है वो है चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या। इन 5 तिथियों को और संक्रांति और सोमवार के दिन हम बिल्व पत्र नहीं तोड़ सकते, ये निषिद्ध काल कहा गया है। इसके लिए हमें पहले से ही तोड़ा हुआ बिल्व पत्र भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो सभी शिव भक्तों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि वो सभी ये बात समझ सकें। और यदि आपके पास में भी कोई अन्य प्रश्न है तो आप भी अपना प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं ताकि हम आपके प्रश्न को लेकर के आगामी वीडियो में आपको आपके प्रश्न का जवाब दे सकें। जय श्री राधे।